Hello, students. Good morning. I hope that you will be fine. आज हम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स प्रारंभ करेंगे। उसका पहला चैप्टर है संबंध और फलन। संबंध और फलन कक्षा 11 में भी पढ़ाया है, इसलिए कक्षा 12 में संबंध और फलन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ें। कक्षा 11 में हम लोगों ने उसका परिचय पढ़ा था। संबंध क्या होता है आपको बताया था कि जैसे राम मोहन का पिता है, तो राम और मोहन में क्या संबंध है? पिता का संबंध है। इसके बाद में कक्षा 11 में मैंने आपको क्रमित युग्म पढ़ाया था। क्रमित युग्म क्या था? क्रमित युग्म दो अवयवों का एक ऐसा युग्म था जिसका ऑर्डर क्रम निश्चित होता था। फिर इसके बाद में आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ाया था। इसके बाद में इससे संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ाई थी। कार्तीय गुणनफल का आरेखीय निरूपण पढ़ाया था और इसके बाद में फिर संबंध आया था और संबंध से रिलेटेड उसका प्रांत, परिसर, सहप्रांत, ये सारी चीज़ें आपको हमने पढ़ाई थी। इसके बाद में संबंध में अवयवों की संख्या 2 की पावर PQ फार्मूला बताया था। इसके बाद फलन क्या होता था बताया था। यदि A और B दो समुच्चय हैं, यदि A का प्रत्येक अवयव Y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है तो कहते हैं कि F A से B पर एक फलन है। और इसके बाद में कुछ विशेष प्रकार के फलन बताए थे। ये सब बातें कक्षा 11 की रहीं। अब जो कक्षा 11 में फलन में नहीं बताया गया, कुछ पोर्शन इंटरमीडिएट में रखा गया है, कुछ पोर्शन आपका फर्स्ट ईयर में था। अब वो पोर्शन आपको हम बताएंगे जो कक्षा 12 के आपके सिलेबस में यूपी बोर्ड में है। उसका पहला चैप्टर जैसे मैंने बताया संबंध और फलन का शेष टॉपिक है। उसकी पहली हेडिंग है संबंध। संबंध जैसे AB PQ पर लंब है, तो AB PQ पर लंब है, इसका अर्थ है कि AB और PQ के बीच में क्या संबंध है? लंब का। AB PQ पर लंब है, इन दोनों रेखाओं के बीच संबंध है लंब का। X Y से विभाज्य है, X और Y के बीच में संबंध क्या है? विभाज्य का। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो दोनों उदाहरण हैं, ये दोनों उदाहरणों में जो क्वांटिटीज हमने ली हैं उनमें आपस में कोई न कोई संबंध है। तो इस प्रकार से जो संबंध होता है ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया रहता है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यदि x, y किसी संबंध R द्वारा संबंधित हैं तो इसे लिखते हैं x इज रिलेटेड टू y और पढ़ते हैं कि x का संबंध y से है। संबंध R हमेशा दिया होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि x, y किसी संबंध R द्वारा संबंधित हैं तो इसे x ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ेंगे x इज रिलेटेड टू y लिखते हैं और पढ़ते हैं x का संबंध y से है और संबंध R हमेशा दिया रहता है। अगर इसको हम क्रमित युग्म की भाषा में लिखें तो क्रमित युग्म की भाषा में लिखेंगे x y belongs to R. This implies that x is related to y, and only if x is related to y, this implies that x, y, x y। यदि x और y संबंध R द्वारा संबंधित नहीं हैं तो इसको इस तरीके से निरूपित करेंगे x is not related to y, x is not related to y, और इसको पढ़ेंगे x y does not belongs to R. This implies that x is not related to y and is implies by x y does not belong to R।
तो इस प्रकार से ये संबंध है। संबंध के कुछ मौखिक उदाहरण अब आपको बताएं, और भी कई उदाहरण आप ले सकते हैं जिनमें संबंध हो। जैसे एक्स वाई से विभाज्य है एक बताया, यह कह दें कि एक्स वाई का वर्ग है, तो दोनों में संबंध क्या जो है, एक्स है वो किसका वर्ग है, जो वाई की संख्याएं हैं उनका वर्ग है। कई हम उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट कर सकते हैं, और हमने कई उदाहरणों के माध्यम से आपके संबंध को डिफाइन करने का प्रयास किया है कि अगर एक्स और वाई दो आप अवयव ले लें और एक्स और वाई किसी भी तरीके से आपस में संबंधित हैं, तो हम फिर कहेंगे एक्स का संबंध वाई से है। इस तरीके से आज ये संबंध की परिभाषा बताई गई। कल कुछ अन्य आगे जो आपके टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।